प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज हमारे अध्ययन का विषय है निर्गमन 15 अध्याय। आज 9 मई है और मेरी आशा है कि इन बातों को हम समझेंगे और इन व्यापक विषयों पर अपना हृदय केंद्रित करेंगे। बाइबल स्टडी के द्वारा न केवल हम आपको वचन के इन बातों से अवगत कराते हैं, लेकिन उन आत्मिक शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। और मेरी आशा है कि इन बातों को अपने जीवन में ध्यान रखेंगे और प्रभु के वचन पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे। इसके पहले कि आज के अध्ययन को हम करें, आइए हम प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, we want to thank and praise you for this time that you have given to us to study your holy word. And as we are here, Lord, before you, we pray, O God, thou anoint us, Lord, so that we may understand, comprehend, and bring these words into our heart, so that we are governed by your divine word, your direction, your guidance, and your leading is with us. प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा का अगुवाई के लिए और आज के बाइबल अध्ययन के लिए अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। मेरी सहायता करें, हम सबों की सहायता करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। For today's evening devotion, the scripture portion has been taken from the book of Exodus, chapter 15, verses beginning from 1 to 18. और यहाँ पर जो आज की शाम के मनन का पाठ लिया गया है, वो लिया गया है निर्गमन की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय 1 से लेकर 18 वचन तक। और मैं पहले हिंदी में पढ़ूंगा और फिर उसके बाद मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए ये गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया। यहोवा मेरा बल और मेरा भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। फिरौन के रथों और सेनाओं को उसने समुद्र में फेंक दिया और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर के समान गहरे स्थानों में डूब गए। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। हे इस यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। तो अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता है। तो अपना कोप भड़काता है और वे भूसे के समान भस्म हो जाते हैं। तेरे नथनों की सांस से जल एकत्र हो गया, धाराएं ढेर के समान थम गईं। समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया। शत्रु ने कहा था, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा और मेरा जी भी बच जाएगा। मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नष्ट कर डालूंगा। तूने अपने श्वास का पवन चलाया, तब समुद्र ने उसको ढांप लिया। वे महाजल राशि में शीशे के समान डूब गए। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और पृथ्वी ने उनको निगल लिया। अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे, फलिश्तियों के प्राणों के लाले पड़ जाएंगे। एदोम के अधिपति व्याकुल होंगे, मोआब के पहलवान थरथरा उठेंगे। सब कनान निवासियों के मन पिघल जाएंगे, उनमें डर और घबराहट समा जाएगी। तेरी बाह के प्रताप से वे पत्थर के समान अबोल हो जाएंगे। जब तक हे यहोवा तेरी प्रजा के लोग निगल ना जाएं, तब तक मेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मोल लिया है पार ना निकल जाएं। तूने उन्हें पहुंचाकर अपने निज भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। ये वही स्थान है, हे यहोवा, जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया, और वही पवित्र स्थान है जिसे हे प्रभु तूने आप ही स्थिर किया है। यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। In English, this is from the book of Exodus, chapter 15, verses 1 to 18. It is written over here,
Then Moses and the Israelites sang this song to the Lord. I will sing to the Lord because he has won a glorious victory. He has thrown the horses and their riders into the sea. The Lord is my strong defender. He is the one who has saved me. He is my God, and I will praise him, my father's God, and I will sing about his greatness. The Lord is a warrior, the Lord is his name. He threw Egypt's army and its chariots into the sea. The best of its officers were drowned into the Red Sea. The deep sea covered them. They sank to the bottom like a stone. Your right hand, Lord, is awesome in power. It breaks the enemy in pieces. In majestic triumphs, you overthrow your foes. Your anger blazes out and burns them up like a straw. You blow on the sea, and the water piled up high. It stood up straight like a wall. The deepest part of the sea became solid. The enemy said, I will pursue them and catch them. I will divide their wealth and take all I want. I will draw my sword and take all they have. But one breath from you, Lord, and the Egyptians were drowned. They sank like lead in the terrible water. Lord, who among the gods is like you? Who is like you? Wonderful in holiness, who can work miracles and mighty acts like yours? You stretched out your right hand, and the earth swallowed our enemies, faithful to our promise. You led the people you had rescued by your strength. You guided them to sacred land. The nations have heard and they tremble with fear. The Palestinians are seized with terror. The leaders of Edom are terrified. Moab's mighty men are trembling. The people of Canaan lose their courage. Terror and dread fall upon them. They see your strength, O Lord, and stand helpless with fear until your people have marched past, the people you set free from slavery. You bring them in and plant them on your mountain, the place that you, Lord, have chosen for your home, the temple that you yourself have built. Your Lord will be king forever and ever. This is the holy word of God, and may God bless us by hearing and reading his holy words. Amen. अजीजों, अब यह वक्त होगा कि हम परमेश्वर के वचन को उसके दास रेवरेंड डॉक्टर जॉन विश्वास के द्वारा हम सुनेंगे, मगर इससे पहले हम दुआ मांगेंगे कि परमेश्वर उनको सामर्थ दे और हमको ज्ञान और बुद्धि समझ की आत्मा दे, ताकि जो कुछ आज का वचन उसके दास के द्वारा हमारे जीवन में बोया जाता है, हम लोग उसमें कारगर साबित हो और 100 गुना फल लेकर आने वाले हो सके। आइए हम दुआ करें। धन्य सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, ये आपने जो हमें दिया है पिता। हम आपकी हुजूरी में आए हैं और पिता आज जो आपके दास रेवरेंड डॉक्टर जॉन विश्वास आपके कलाम को हमारे बीच में पिता देने जाते हैं, वो नहीं बल्कि आपके पवित्र आत्मा रूह कुदूस उनकी अगुवाई करे। और जो कुछ आज वो पिता हमें आपके वचन में से सुनाते हैं, हम अपने जीवन में पिता 100 गुना फल लाने वाले उस वचन के द्वारा हो सके। And Lord, you may glorify through our lives, Lord, and your will be done in our lives, Lord, because you are Master, you are Father, and you are Creator, all of us. And Lord, have your mercies upon us and bestow your blessings upon us, Lord, and thank you for your agape love that you have bestowed upon us through Jesus Christ, your Son and our Redeemer. And Lord, whatever we may grab, it may glorify your name and acceptable into your sight. Thank you, Jesus, for each and everything, and we bless each and every one of us in the name of Jesus. Thank you for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. आइए अब ये वक्त है कि हम परमेश्वर के कलाम को उनके दास रेवरेंड डॉक्टर जॉन विश्वास के द्वारा हम सुनते हैं। As the scripture was read to us today, and I like to also say that this is a very, very important study for us, because we study here the incident that took place in the life of Israelite under the guidance of Moses, and therefore
this is a very important study. This entire episode took place somewhere about more than 1,000 years ago of Christ, before Christ. Because if you read the history, 1,500 years, definitely. प्रिय मित्रों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। आज हमारे अध्ययन का विषय होगा निर्गमन उसका 15 अध्याय। और ये अध्याय, इसका जो वर्णन है, ये यीशु मसीह से लगभग 1500 साल पहले की घटना है, जहाँ पर हम इन बातों को वर्णन पाते हैं। 1400 या थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लीजिए, 400 या 500 के पहले की घटना है। यहाँ पर कई बातों को हम देखेंगे आज हम, और मैं चाहूँगा कि हम इन पर गौर करें। सबसे पहली बात जो मैं देखना चाहते हैं मूसा की प्रार्थना में, वह है निर्गमन 15 अध्याय पहला पद, जहाँ लिखा है, तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया। Then Moses and the people of Israel sang this song to the Lord, saying, I will sing to the Lord, for he has triumphed gloriously. For the horses and his riders he has thrown into the sea. अगर आप इस पूरे वर्णन को देखेंगे तो इस बात से आप चौंक जाएंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनकी मदद करी। मैं चाहूँगा उस हवाले को थोड़ा हम देखें, यहाँ पर थोड़ा पढ़ें यहाँ पर, क्योंकि इसको पढ़ने से हमारे सामने बातें स्पष्ट होंगी। निर्गमन की पुस्तक के 14 अध्याय को देख लीजिए। लेट अस टर्न टू द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14, वेयर वी हैव लिटिल डिस्क्रिप्शन अबाउट द बिगिनिंग ऑफ दिस entire episode of that great miracle that took place in the life of Israelites and in the life of these Egyptians, the Pharaoh and his army. यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पिहा हिरोत के सन्मुख बासल पोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा कि देश को की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और उन्होंने वैसा ही किया। Then the Lord said to Moses, tell the people of Israel to turn back and encamp in front of Pihahiroth, between Migdol and the sea. In front of Baal Zephon you shall encamp facing it by the sea. For Pharaoh will say of the people of Israel, they were wandering in the land, the wilderness has shut them in, and I will harden Pharaoh's heart, and he will pursue them, and I will get glory over Pharaoh and all his host, and the Egyptian shall know that I am the Lord. And they did so. Now this is the small background, and before that what happened, you know, the Passover took place. अब जानते इसके पहले क्या हुआ? लांघन पर्व को मनाया गया, जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा था। और अब ये लोग मिस्र से जल्दी जल्दी निकाल दिए गए, और वो निकल आए क्योंकि परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी। और इसलिए यहाँ पर जो वचन लिखा है कि जब वो गीत गाने लगे, जब मूसा की अगुवाई के अंदर, अब मरियम जो मूसा की बड़ी बहन थी और हारून जो उसका बड़ा भाई था, इनकी अगुवाई के अंदर लोगों ने इस गीत को गाया, उनके साथ मिलकर ये गाए। क्या गाया इन्होंने? लिखा है, उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। महाप्रतापी, परमेश्वर महाप्रतापी है। यहाँ लिखा है, आई विल सिंग टू द लॉर्ड
for he has triumphed gloriously. परमेश्वर हमें विजय के उत्सव में लिए फिरता है और हमें जयवंत करता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमें जयवंत करता है जब हम उसके साथ चलते हैं, उसके अनुयायी होकर के, उसके विश्वासी होकर के, उस पर ध्यान देते हैं और उसके अनुग्रह में बढ़ते चले जाते हैं। और यहाँ पर ये घटना हुई और जिसका वर्णन यहाँ पर किया गया, जिसका लेखा यहाँ लिखा गया है। दूसरी बात यहाँ पर हम पाते हैं 15 अध्याय के दूसरे पद में, वो कहते हैं, मूसा ने कहा और उनके साथ इस्राएलियों ने कहा, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। कितनी अच्छी बात। ऐसा लगता है कि उनका समर्पण इस समय बिल्कुल प्रभु के लिए फ्रेश था। तुरंत उन्होंने कहा था कि परमेश्वर, हमने बहुत सी बातें कही आपके खिलाफ, आपके दास के खिलाफ परमेश्वर, लेकिन अब हमने देख लिया है कि सचमुच में आप आश्चर्य कर्म करने वाले हैं। They thought to themselves, and they might have said in their heart also, Lord, you know how greatest we were. Just after seeing your miracle in Egypt, we came out, and then this is a great miracle you have done. Even though we grumbled, Lord, and so afresh we want to submit our lives, our hearts, our minds on your altar, and we say, Lord, what we say? The Lord is my strength and my song, and he has become my salvation. This is my God, and I will praise him, my father's God, and I will extol him. I will exalt him. This was a witness about God in their lives, because they just saw a great miracle took place, and after that this type of miracle never happened in history. Even today also, people, they wonder when they read about the description in the Bible. Of course, there are many liberals, बहुत से उदारवादी हैं जो इन बातों पर अपना विचार ऐसे नहीं रखते हैं। उनकी कुछ और सोच होती है। अब जो भी सोच उनकी हो, हम उनके साथ नहीं जाना चाहते हैं और अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को हम गड़गड़ाना नहीं चाहते हैं, कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। पर इतना जानते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए एक बड़ा आश्चर्य कर्म करा और इस्राएलियों ने वहाँ तत्काल इस बात को माना। क्या माना? कि वो हमारा परमेश्वर हमारा बल है और हमारे भजन का विषय है। अब जो भजन हम गाएंगे, जो स्तुति और महिमा के गीत गाएंगे, उसकी महिमा के लिए गाएंगे। वो हमारे मुंह से तो निकलेंगे, लेकिन हमारे हृदय में उसकी स्तुति के गीत होंगे। हम उसे कभी हटेंगे नहीं। अरे बहुत अच्छा विषय है। जब हम परमेश्वर के लिए अपने आप को सौंपते हैं या उसके लिए बड़े बड़े बातें बोलते हैं, तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है, खुश होता है। और आगे उन्होंने कहा कि वही मेरा उद्धार भी ठहरा। ही इज आवर साल्वेशन, ही इज आवर साल्वेशन, ही हैज बिकम माय साल्वेशन, he has become my salvation because he has saved us from that visible death, destruction. अगर वो इस्राएलियों के पीछे चलते चलते निकल जाते उस मार्ग से और परमेश्वर कुछ नहीं करता, तो समापन था, सब कुछ समाप्त हो जाता, कोई नहीं बचता। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं सोचा था। वो जानता था कि मैं इनके साथ क्या करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को इसलिए तो भेजा वहां पर कि तू जा और देख मेरे प्रजा के लोगों को, उनका चिल्लाना, उनका रोना मेरे सामने आकर खड़ा हुआ है। और अब मेरे सामने जो सवाल है ये है कि मैं इनको वहां से निकालना चाहता हूँ, छुटकारा देना चाहता हूँ, और तू उनका अगुआ होगा, तू उनके लिए छुटकारा देने वाला होगा। और इस बात को यहाँ पर इन्होंने सोचा और इस बात को कबूल करा। ये आगे अब देखिए क्या लिखा। तीसरी बात, यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में फेंक दिया और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर के समान गहरे स्थानों में डूब गए। The Lord is a man of war. The Lord is his name. Pharaoh's chariots
and his host he has cast into the sea, and his chosen officers were sunk in the Red Sea. इन्होंने सब कुछ देख लिया था. That's in all the description. Everything they have seen it. And I like to read little bit about this. The incident took place, and if you read here, you'll understand what had happened at that time. Just turn into the previous chapter, निर्गमन, Genesis, Exodus chapter 14. निर्गमन के 14 अध्याय को देखिए और वहां पर क्या लिखा है इसको देखिए मेहरबानी से. मैं पढ़ूंगा आपके सामने 21 पद से. निर्गमन 14 अध्याय 21 पद से क्या लिखा है. तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई. तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल पार होकर चले और जल उनके दाहिनी ओर और बाईं ओर दीवार का काम देता था. कभी सोच सकते हैं आप कि पानी जो अपनी सतह में बहती है खड़ी हो जाए? हो नहीं सकता. साइंस इस बात को अप्रूव कर ही सकता कि पानी अपनी सतह को छोड़कर खड़ी हो जाए, लेकिन यह खड़ी हो गई. ये खड़ी हो गई क्योंकि जो इसका बनाने वाला उसने हुक्म दिया था कि तुम ऐसे हो जाओ, ऐसा करो, तुम मेरी प्रजा के लोग हैं जिनको मैं ऐसा निकालना चाहता हूं. और लिखा है साफ साफ लिखा है. तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल होकर चले और जल या पानी, ये समुद्र का जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था. असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आपके जीवन में, जो आपके लिए, जो मेरे लिए असंभव लगता है कि अब ये हो नहीं सकता, परमेश्वर संभव करता है. कई बार हमारे जीवन में परेशानी आती है, बीमारी आती है, और कभी कभी बीमारी इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाती है कि वैद्य डॉक्टर कहते हैं कि अब ये ठीक नहीं हो सकता. लेकिन जब आप विश्वास से प्रार्थना करते हैं, आपके लिए प्रार्थना की जाती है, तो बीमार चंगा हो जाता है. जब डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर आश्चर्य करते हैं कि ये कैसा हो गया, क्योंकि साइंस इस बात को अप्रूव नहीं करती कि बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिकेशन के कोई गंभीर बीमारी, जिसको हम फैटल डिजीज कहते हैं, ठीक हो जाए. लेकिन परमेश्वर उसको ठीक करता. और यहाँ पर ठीक यही काम हुआ. जो कार्य हो नहीं सकता था, जिसके लिए कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, शायद इस्राएलियों ने भी नहीं सोचा था, लेकिन मूसा जानता था. क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने कहा था कि इस्राएलियों को कहे कि शांत होकर मेरी सामर्थ को देखे. और लिखा कि उसने रात भर पुरवाई चलाई, हवा चली. यहाँ पर इसका वर्णन दिया गया, इसका वर्णन यहाँ पर दिया गया, स्पष्ट रूप से समझाया गया है. और एक और बात वहां पर भी, परमेश्वर जो उनके साथ साथ चलता था बादल के खंभों में, उनके सामने चलता था, उनके बीच में चलता था, सामने चलता था. मैं पढ़ूंगा, आप देख लीजिए यहाँ पर निर्गमन 14 अध्याय 19 पद से. तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हट करके उनके पीछे जा पड़ा. इस प्रकार वो मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया. और बादल और अंधकार तो थे, तो अभी रात को उन्हें प्रकाश मिलता था और रात भर एक दूसरे के पास ना आए. यहाँ पर इस बात को आप समझ जाइए कि परमेश्वर उनके साथ चल रहा था. गॉड वॉज वर्किंग इन देयर लाइव्स. परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था. और उसका जो चिन्ह था, द साइन दैट गॉड वाज वर्किंग विद देम वाज द क्लाउड एंड द फायर. इन दैट क्लाउड it was before them, because it was leading them, but now it came in between Israelites and Egyptian. अब ये जो बादल है और ये जो आग का खंबा है, वो इनके बीच में आ गया. अब तक तो इस्राएली लोगों का पीछा करते चले आए थे. फिरौन भी आ रहा था अपने रथ में, और बाकी बहुत से रथ थे, उसकी पूरी सेना थी. और जब मिस्र लोग यहाँ पहुंचे, मिस्री सेना, और उन्होंने इस्राएलियों को आगे जाते देखा, और उन्होंने देखा कि इस्राएल जाति के लोग तो धीमे धीमे करके इस समुद्र के बीच के मार्ग से निकल कर आगे जा रहे थे. तो इन्होंने सोचा कि हम भी आज उनके बीच चलेंगे और जाके उस पार होकर के उनको मारेंगे. ये नहीं जानते थे कि परमेश्वर इनके साथ है. और यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर इस वचन को हम पढ़ते हैं,
25 पद, 24 से हम देखेंगे 14 अध्याय के निर्गमन के। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और खंबे के आग के खंबे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। परमेश्वर ने देखा और उन्होंने उनके सेना को घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला। किसने निकाला? परमेश्वर ने। ये तो बेचारे आगे चले गए, जिनको जाना था चले गए। मूसा के अगुवाई में आगे चले गए, निकल के उधर खड़े हो गए और देखने लगे। और यहाँ पर परमेश्वर ने अपना काम करा और लिखा है उसने उनके रथों के पहियों को निकाल दिया, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, मिस्री आप घबरा गए। अब उनको डर समा गया कि भैया ये तो वो चीज़ नहीं हम सोच रहे थे। हम सोच रहे थे कि हम उनको पकड़ के मारेंगे, ख़त्म कर देंगे, नेस्तनाबूद हो जाए। यहाँ तो कुछ और ही बात है। छब्बीस पद को देखिए, 14 अध्याय का। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। Then the Lord said to Moses, stretch out your hand over the sea, that the water may come back upon the Egyptians, upon their chariots, and upon their horsemen. So Moses stretched out his hand over the sea, and the sea returned to its normal course when the morning appeared, and as the Egyptians fled into it. The Lord threw the Egyptians in the midst of the sea. लिखा है परमेश्वर ने ऐसा करा और मिस्री उल्टे भागने लगे, और परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में ही झटक दिया। ना तो वो आगे जा सके ना पीछे जा सके, क्योंकि अब पानी जो दीवार का काम कर रहा था वो पानी फिर से एक साथ हो गया, वो सतह में आ गई। और सतह में आने से ये जो मिस्री की सेना थी, मिस्री लोग जो थे और फिरौन की सेना थी, पानी के नीचे दब गए और समुद्र का पानी उनके ऊपर बहने लगा। यह सतह गहराई का वर्णन नहीं, लेकिन कई किलोमीटर हो सकता है, क्योंकि समुद्र का पानी कई किलोमीटर में होकर बहता है। जब शुरुआत है तो वहाँ पर कम से कम थोड़ा सा है, 50-60 फीट, और उसके बाद वो पानी गहराता जाता है, कई किलोमीटर में आ जाता है, और उसके बाद गहरा हो जाता है। ये लोग डूब गए, इनका नामो निशान मिट गया, और यहाँ पर इसका वर्णन स्पष्ट रूप से दिया गया है। यहाँ पर जो बात हमने देखी, यहाँ पर इसके 15 अध्याय में हमने तीसरी बात को देखी कि परमेश्वर ने उनको गहरे जल ने उन्हें ढांप दिया और वो पत्थर के समान गहरे स्थानों में डूब गए। अब वो समाप्त हो गए, उनका नेस्तनाबूद हो गया। वो जो परमेश्वर से लड़ने चले थे, वो जो इस्राएलियों के लोगों से लड़ने चले थे, उनको समाप्त करने चले थे, वो खुद समाप्त हो गए। और बाइबल में लिखा है कोई ऐसा हथियार नहीं बना कि तुम्हें नाश कर सके। इस बात को हम ध्यान दें। There's no weapon that has been invented that will overcome God's people. ये हो नहीं सकता। अगर आपका विश्वास उसमें मजबूत है तो चाहे परिस्थिति आपकी कैसी भी है, परमेश्वर आपको कभी भी आपका मुंह काला नहीं होने देगा। आप जयवंत उसके नाम से। और इसलिए इन दिनों में हम बार बार आपको कहते हैं, मैं अपने लिए भी कहता हूं कि हमें हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वो परमेश्वर जो अब्राहम का है, इसहाक का है, याकूब का है और मूसा का है, हमारे साथ साथ है। वो हमें संभालेगा, हमारी मदद करेगा। चौथी बात, 6वां पद, हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ है। हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। तो अपने विरोधियों को अपना महाप्रताप से गिरा देता है। तो अपना को भड़काता और वह भूसे के समान भस्म हो जाते हैं। तेरे नतनों की सांस से जल एकत्र हो जाता है और धाराएं ढेर के समान थम गई। समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया। Your right hand, O Lord, glorious in power. Your right hand, O Lord, shatters the enemy. In the greatness of your majesty, you overthrow your adversaries and send your fury
it consumes them like stubble. At the blast of your nostril, the water piled up. The flood stood up in a heap. The deep congealed in the heart of the sea. या इस बात को हम समझें, परमेश्वर ने उनके लिए वो काम कर दिखाया जो काम करा, और उसके बिना उनका छुटकारा नहीं होता। जब सबसे पहले बार मूसा गया फिरौन के पास, तो फिरौन ने घमंड में आकर कहा कि यहोवा कौन है, मैं नहीं जानता उसको, मैं नहीं जानता। आप बाद में भी यहाँ पर जब वो पीछा कर रहे थे तो सोचते थे कि इस्राएलियों का यहोवा जो है कमजोर है, वो कुछ नहीं कर सकता। अब उनको मारने के लिए वो यहाँ ले आया, पीछे हम लोग इनका पीछा कर रहे हैं, आगे लाल समुद्र है, अब इनका क्या होगा? इनके बच्चे हैं, महिलाएं हैं और कमजोर लोग, बुजुर्ग हैं, अब इनका क्या होगा? वो मारे जाएंगे हमारे साथ। इनके दिमाग में कुछ घंटों पहले तक यही घूम रहा था, नहीं जानते थे कि कुछ घंटों के बाद हमारा नाम निशान खत्म हो जाएगा, नहीं जानते थे। परमेश्वर अपने लोगों की मदद करता है, सहायता करता है, और वो उनको सकेती में बचाता है, उनको संभालता है, वो उनको उन परेशानियों से जाने देता है, और उन परेशानियों में इस बात का एहसास कराता है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ। मुझे तुम्हारी मदद के लिए मुझे आनंद होता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या हो सकता है कि कोई माँ अपने उस बच्चे को जिसको उसने जन्म दिया भूल सके? ये हो सकता है, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये उसका वायदा है, ये उसकी प्रतिज्ञा है। हम आगे पढ़ते हैं। 5वीं बात, 9वां पद। शत्रु ने कहा था, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा, उनसे मेरा जी भर जाएगा। मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नष्ट कर डालूंगा। तूने अपने श्वास का पवन चलाया, तब समुद्र ने उनको ढांप लिया, वे महाजल राशियों में शीशे के समान डूब गए। 9th and 10th verse of Exodus chapter 15. The enemy said, I will pursue, I will overtake, I will divide the spoil, my desire shall have its fill of them. I will draw my sword, my hand shall destroy them. You blow them with your wind. The sea covered them. They sunk like lead in the mighty waters. इस 5वीं बात को हम समझे। यहाँ पर मूसा ने कहा, पवित्र आत्मा के अगुवाई में जब वो गीत गा रहा था, क्योंकि ये उसका गीत है, उसने गाया और उसने कहा, और इस्राएलियों ने कहा, क्या कहा कि मिस्रियों ने सोचा था, क्या सोचा था कि हम पीछा करके उनको पकड़ लेंगे। यहाँ पर तो हमारे वो गुलाम थे, हमने इनको सताया सालों साल, अब वो थोड़ी दूर तो गए, उनको पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं, हम पकड़ लेंगे, और जैसे ही हम उनके पास पहुंचेंगे हम तलवार से उनको मार डालेंगे और समाप्त कर डालेंगे, और अगर जो चाहे वो हमारे साथ वापस भी आ सकते हैं ताकि हमारी गुलामी करते रहे। ये उनकी सोच थी, ये वो सोच रहे थे। और कई बार मित्रों, जब हम इस संसार के अंदर विश्वास में आगे बढ़ते हैं, जो लोग विरोध करते हैं हमारा, उनके मन में ये होता है कि भाई ये कमज़ोर लोग हैं, थोड़े से लोग हैं, इनको डराओ, धमकाओ और बरगलाओ तो बहक जाएंगे। पर ये नहीं जानते हैं कि वे लोग जो सच्चे विश्वासी हैं, वो प्रभु के नाम से खड़े रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ भी ऐसा भी देखा गया कि जब विरोधी जिन्होंने अपना काम कर दिया और तब उन्होंने आश्चर्यक्रम देखे, तो कईयों ने फिर कर कहा कि हम भी उस सच्चाई को जानना चाहते हैं, हम उस प्रभु को जानना चाहते हैं जिसकी उपासना आप करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम उनका पीछा करेंगे, मैं उनका पीछा करूंगा, उनको जा पकड़ूंगा और लूट के माल को बांट लूंगा। अब लूट उनके पास क्या था, ये बड़े मजे की बात है। ये अगर आप इसके पिछले अध्यायों को देखें तो जब ये इस्राएली लोग वहां से निकल रहे थे मिस्र से, तो उनकी महिलाओं ने मिस्री महिलाओं से उनके जेवर मांग लिए, और लिखा कि परमेश्वर ने मिस्रियों को इनके पर बहुत दयालु करा। तो सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात के जो जेवरात थे उन्होंने उनसे ही मांगा था, और अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने वहां से ली थी।
और अब ये कह रहे थे कि हम उनको लूट लेंगे और वापस ले आएंगे। ये नहीं जानते थे कि परमेश्वर ने ऐसा करा है, ये अब उनका है, हमारा हो ही नहीं सकता। और अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको हम नष्ट करेंगे, इन्होंने सोचा। और फिरौन ने सोचा, उसकी सेना ने सोचा कि क्या बात है, इनको पराजित हम ऐसे ही कर देंगे, ये समाप्त हो जाएंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनके साथ यहोवा परमेश्वर, जो सारे संसार का, सारे ब्रह्मांड का बनाने वाला। और तब मूसा कहता है, तूने अपने श्वास का पवन चलाया, लिखा है पुरवई चली रात भर, और तब समुद्र ने उनको ढांप लिया और महा जल राशि में शीशे के समान डूब गए। फिरौन की सेना, फिरौन के रथ, फिरौन के घोड़े और फिरौन के साथ जो कुछ था, उनके हथियार, सब के सब समुद्र में समा गए और अनंत काल के लिए समा गए। अभी कुछ साल पहले उस फिरौन की लाश मिली है जो बिल्कुल काला पड़ गया है, उसको म्यूजियम में रखा गया है। इस बात का प्रूफ कि इतने सालों के बाद, 3500 सालों के बाद अभी तक वो सड़ा नहीं है, काला पड़ गया लेकिन है। लोगों के सामने एक साक्षी है कि जो परमेश्वर के सामने खड़ा होता है, घमंड के साथ परमेश्वर का सामना करता है, और उसका अंत है उसका विनाश, नेस्तनाबूद होना। और इसलिए बाइबल के वचनों पर हम गौर करें। बहुत से लोग ठट्ठा उड़ाते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई इनका जो परमेश्वर है ये उतना जोरावर नहीं जितना हमारा ईश्वर है। वो कहते हैं, कहने दीजिए, हम उनके लिए कुछ नहीं बोलते हैं, और हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं बोलने की। हमें तो ये कहना है कि जिस पर हम विश्वास करते हैं वो हमें छुटकारा दे सकता है। वो शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बचाने वाला परमेश्वर है, जो उनके साथ खुद आ गया आग में और चलता रहा। 3 लोगों को डाला गया था और चौथा परमेश्वर के पुत्र के सरीखे था, और वो था जिसने दानियल को शेरों के मान में बचा लिया। वो परमेश्वर है। जब वक्त हुआ है तो उसने लोगों को बचाया, उसने अपने लोगों की सहायता करी है। और मूसा अब कहता है, परमेश्वर, उन्होंने अपने मन में बहुत कुछ सोचा होगा कि हम उनका पीछा करेंगे, उनको जा पकड़ेंगे, उनके माल को लूट लेंगे और उससे हम खुश हो जाएंगे, हमारा जी भर जाएगा और अपने तलवार से उनको ख़त्म कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सारी कल्पनाएं मनुष्य की है, लेकिन मनुष्य की कल्पना जो है ईश्वर की कल्पना नहीं है। जब उस पर भरोसा करते हैं, जब उस पर हम निर्भर होते हैं, तो परमेश्वर हमें संभालता है, हमारी सहायता और मदद करता है। 6वीं बात, पद 11, हे यहोवा, देवता में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य है और आश्चर्य कर्म का करता है। तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और पृथ्वी ने उनको निगल लिया। यहां मूसा इस बात को कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। 6वीं बात, हु इज लाइक यू लॉर्ड among the gods, who is like you, majestic in holiness, awesome in the glorious deeds, doing wonders. You stretch out your right hand, the earth swallowed them. परमेश्वर, तेरे सामर्थ के तुल्य कोई नहीं है। There is none like you. There is none like you. प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी, हम याद रखें। उसने कही थी कि मैं सत्य हूं, और जब सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा, तो तुम आजाद हो जाओगे। वो इस संसार में पापियों को बचाने आया। उसने कहा जो भले चंगे हैं उनको वैद्य की आवश्यकता नहीं है, पर जो बीमार है उनको है। और उसने अपने बारे में कहा, मत्ती उसके 20 अध्याय के 28 पद में कहता है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वो उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि वो आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे। वो जो सत्य परमेश्वर, जो सच्चा परमेश्वर है, वो प्राण देने आया इंसानों के लिए, मनुष्य जाति के लिए, और उसने क्रूस पर अपने प्राण को दे दिया। क्रूस पर टांगा गया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो मृत्यु पर जयवंत हुआ है, वो परमेश्वर।
उस परमेश्वर को हमें जानने और पहचानने की आवश्यकता है। अब मूसा यहाँ पर उसकी गवाही देकर कहता है, हे यहोवा, देवता में तेरे तुल्य कौन है? तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य है और राष्ट्र कर्मों का करता है। परमेश्वर अपने काम को अपने हिसाब से करता है। वो चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें और भयभीत ना हो और डरे ना। अगर हम जीवन में डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो अपने लिए अपने आप को कमजोर करते हैं। परमेश्वर का इससे कुछ नहीं होता। इसलिए हमें अपने विश्वास को उसमें मजबूत करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इस बात को हमें जानने और समझने की आवश्यकता है। अपने हृदय के अंदर आत्मसात करने की आवश्यकता है। सातवीं बात, अपनी करुणा से तू अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। अपने बल से तूने अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। देश देश के लोग सुनकर कांप उठें, फलिस्तियों के प्राणों के लाले पड़ जाएंगे। एदोम और अधिपति व्याकुल होंगे, मोआब के बलवान पहलवान थरथरा उठेंगे और सब कनानी निवासियों का मन पिघल जाएगा। अब यहाँ पर इन जाति को वर्णन क्यों आया है? ये वो जातियां हैं जो कनान और आसपास के इलाकों में रहते थे उन दिनों में, जहां इस्राएल जाति लोग जा रहे थे। यहाँ मूसा कहता है, देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे, फलिस्तियों के प्राणों के लाले पड़ जाएंगे। फलिस्तियों के बीच में जा रहे थे, वहां फलिस्ती जाति के लोग भी रहते थे। और एदोम के अधिपति व्याकुल होंगे। एदोम, एसाव का वंश एदोम, वो वहां रहते थे। एदोम की जाति वहां रहती थी। और मूसा कहता कि वे लोग भी इस बात को सुनकर कि परमेश्वर ने बड़े काम किए हैं, उनके जो अधिपति हैं वो व्याकुल होकर कांपेंगे। और मोआब के पहलवान थरथरा उठेंगे। मोआबी लोग कौन से लोग थे? लूत की दोनों बेटियां थीं और उनसे जो बच्चे उत्पन्न हुए उनमें से एक था मोआब। और मोआबी लोग भी वहां पर रहते थे, उनके डिसेंडेंट वहां रहते थे। और यह मूसा कहता है कि वो भी व्याकुल होंगे और सब कनानी निवासियों के मन पिघल जाएंगे, वो डर जाएंगे और उनके मन में डर समा जाएगा, उनमें डर घबराहट समा जाएगी। तेरी बाह के प्रताप से वे पत्थर के समान अबोल हो जाएंगे। जब तक हे यहोवा तेरी प्रजा के लोग निकल न जाए, तब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मोल लिया है पार ना निकल जाएं। यहाँ मूसा इस बात को बता रहा है, and Moses is telling this thing. Now he talks about the people who lived there in Canaan land, which they had to possess afterwards, and the people around. Verse 14 onwards. The people have heard, they tremble. Pangs have seized their inhabitants of Philistia. Now are the chiefs of Edom dismayed. Trembling seizes the leaders of Moab. All the inhabitants of Canaan have melted away. Terror and dread fell upon them. Because of the greatness of your arm, they all still are a stone. Till your people, O Lord, pass by, till the people pass by whom you have purchased. अब ये मूसा की गवाही है जो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर, अब ये लोग जब वहाँ जाएंगे और इनकी चर्चा फैलेगी, ख्याति फैलेगी, तो ये लोग डर जाएंगे। और यही हुआ जब दो जासूस भेजे गए जो कनान देश की जासूसी करने गए थे, तब उस महिला ने, जो राहब के नाम से जानी जाती है, उसने कहा कि हमने सुना है कि परमेश्वर ने तुम्हारे साथ क्या बड़े बड़े काम किए, इसलिए मैं तुम्हें छुपाना चाहती हूँ ताकि तुम वापस जाके अपने अगुए मूसा को बताओ यहाँ के बारे में। और परमेश्वर ने उनके द्वारा बड़ा काम करा। तो ये घटनाएं जो हुई वहाँ पर उस जमाने के अंदर, लोगों के अंदर बातें
फैल गई कहानियों में, बातचीत के अंदर लोग थरथराते थे कि वो कौन सी जाति है जिनके साथ उनका परमेश्वर चल रहा है। और इन्होंने इस बात को भी जाना कि हर सुबह उनके लिए मन्ना गिरता, वो मन्ना खाते हैं और परमेश्वर उनको तृप्त करता है। परमेश्वर उनके साथ साथ है, चट्टान से उसने उनको पानी पिलाया। क्या आप सोचते कि केवल ये लोग जानते? जी नहीं, तमाम जातियां जो आस पास रहती थी उनके बीच में एक कहानी प्रचलित हो गई थी कि ये लोग जो अब आ रहे हैं ये महाप्रतापी लोग हैं, क्योंकि इनका परमेश्वर महाप्रतापी। मित्रों, अगर हमारे जीवन के अंदर यीशु मसीह पर विश्वास मजबूत है तो लोग इस बात को कहेंगे कि ये जीवित ईश्वर के मानने वाले। यीशु ने यही तो कहा ना, यूहन्ना के 15 अध्याय के 8 पद में उसने कहा, मैं इस पद को पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर क्या कहा यीशु मसीह ने? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से उसने कहा कि अगर तुम मेरी आज्ञा को मानोगे, अगर मेरे वचन को जो तुम मानते हो उस पर तुम चलोगे, तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यहाँ लिखा हुआ है यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसके 8 पद को मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने, ताकि आप इस बात को देखें कि यहाँ क्या लिखा है। यूहन्ना 15:8, इस वचन को देखिए। यहाँ लिखा है, यीशु ने कहा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। By this my Father is glorified that you bear much fruit, so prove to be my disciples. मेरी महिमा तुम्हारे अच्छे कामों के द्वारा और तुम्हारे फलों के द्वारा होगी। और यहाँ पर भी लोग इस बात को जानने लगे थे कि वो प्रजा के लोग हैं जिनके साथ उनका परमेश्वर चल रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है। हम आराधना के लिए चर्च में तो आते हैं, हम आराधना के लिए चर्च में झुकते भी, आराधना करते हैं, अपनी दही की देते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर हमारे मन में रहता है। और लोग इस बात को महसूस करें कि ये वो लोग हैं जो सच्चे परमेश्वर के मानने वाले हैं, और ये किसी प्रकार से विचलित नहीं होंगे। परीक्षाएं हैं, बीमारियां हैं, तकलीफ है, हर प्रकार की बातें, क्योंकि हमारे साथ रहते हैं, हमारे समान लोग हैं, लेकिन ये भिन्न अपने विश्वास में, इनके विश्वास में भिन्नता पा जाती है। ये ईश्वर के लोग हैं। इनकी गवाही उन लोगों के लिए जो अंधकार में चलते हैं, सत्य को ज्योति में आने का कारण ठहरेगा। यीशु मसीह ने और भी कहा ना, मत्ती उसके 5 अध्याय के 13 से 16-17 पद तक अगर आप पढ़ लीजिएगा तो वहाँ कहता है, तब लोग तुम्हारे भले कामों को देखेंगे, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करेंगे। तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करेंगे। और यही बात यहाँ पर हुई। मूसा कहता है, परमेश्वर, लोग इस बात को देखेंगे और जानेंगे और उनके अंदर डर समा जाएगा, क्योंकि इस बात को जानेंगे यहोवा इनके साथ रहता है, परमेश्वर उनके साथ चलता है, परमेश्वर इनका जीवित गढ़ है। और आखिरी बात, 8वीं बात, 18 पद, यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। द लॉर्ड विल रेन फॉर एवर एंड एवर। इनके बीच में वो राज्य करता रहेगा, इनका वो राजा है। और इसीलिए मैंने आपको याद दिलाया था, जब इन्होंने शमूएल के पास अगर राजा की मांग करी कि हे शमूएल, हमें अन्य राज्यों के समान जो हमारे आसपास रहते हैं में राजा दे, तो परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि उन्होंने तुझे नहीं पर मुझे तुझ जाना है। वो नहीं चाहते कि मैं इनका राजा बना रहा हूं। और यहाँ पर मूसा खुद कहता है, अपनी गवाही में, अपने गाने में कहता है, हे यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर तो इस्राएलियों का राजा हमेशा तक के लिए बना है। इसका मतलब क्या है? इसके 3 मायने। पहला अर्थ यह है कि परमेश्वर ये तेरी उपासना अनंत काल तक करते रहे। There are 3 meanings of he being the king of Israel. Number 1, God wanted that these people should always worship him, and therefore the first commandment, you remember, first 4 commandments, O Israel, listen, there is no other God than me, Jehovah, I am your God. मेरे समान किसी और को मत बनाना, मैं तुम्हारा राजा हूं हमेशा के लिए। मित्रों, क्या हम इस बात को मानते हैं, इस बात को जानते हैं? और दूसरी बात, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम चलोगे। यू विल बी अबाइडिंग बाय माय कमांड्स। आई विल गिव यू विजडम। लेट देयर बी माय फियर इन योर माइंड एंड हार्ट। मेरा भय तुम्हारे अंदर हो, ताकि तुम मेरे मार्ग में चलो, उसमें बने रहो, ताकि तुम्हारा कल्याण हो,
तुम्हारा कुशल हो। और तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण बात है, तुम मेरी ही आराधना करो। तुम मेरी ही आराधना करोगे, मेरे लिए अपने आप को शुद्ध करोगे, पवित्र करोगे, मेरी विधियों को मानोगे और केवल मेरी आराधना करोगे। और इसी में तुम्हारी अनंत काल की भलाई है। इसी में तुम्हारी अनंत काल की भलाई है। प्रिय मित्रों, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के बाइबल अध्ययन के लिए। हम धन्यवाद देते कि प्रभु ने आज हमसे बातचीत करी है। आइए अपने आप को उसके हाथ में सौंपें। इस मूसा के गीत के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। यहाँ पर एक और छोटी सी बात है, अगर आप पद 21 में पढ़े, निर्गमन 14 के 21 को पढ़े, 15 के 21 को पढ़े तो लिखा है, निर्गमन 15:21, और मरियम उनके साथ ये टेक गाती गई। ये मरियम का गीत है। एंड मिरियम sang टू देम, यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया। Sing to the Lord for he has triumphed gloriously. The horses and his riders he has thrown into the sea. मरियम ने भी इस बात को वहां पर जोड़ दिया कि परमेश्वर महान है, महाप्रतापी है, वो हमारा अनंतकालीन राजा है। उसने घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया। He overthrew them. जो आपके खिलाफ उठते हैं, क्योंकि प्रभु के लोग हैं, प्रभु के विश्वासी हैं, आप जानते हैं उनका क्या हर्ष होगा। अगर वो पश्चाताप ना करे, प्रभु के पास ना आए, तो उनका हर्ष क्या होगा। यहाँ लिखा हुआ है, ये लोग बड़े उत्साह से गए थे। कम से कम 1.5-2 लाख तो होंगे। पूरी सेना गई थी, फिरौन गया था। इनको नहीं पता था कि हम वापस नहीं आएंगे। ये सोच के गए थे कि हम उनको और लेकर आएंगे और उन पर बहुत जुल्म ढाएंगे। अब फिरौन ने तो ये सोचा था कि यहोवा कौन है, उसने कभी भी उसको समझा नहीं। लेकिन जब वो गए, समुद्र में वो समाप्त हो गए, नेस्तनाबूद हो गए। परमेश्वर अब लोगों के साथ रहता है। तभी वो कहता है भजन 46:10 के अंदर, चुप हो जाओ, बी स्टिल एंड नो, चुप हो जाओ, जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, आई एम द ग्रेट अमंग द नेशंस। मैं जातियों में महान हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के साथ पिता परमेश्वर, आज फिर से एक बार हम आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, वचन जो हमने सुना आज प्रभु जी, हमने हमारे सामने रखा गया आपके दास के द्वारा, प्रभु जी इनकी गहराइयों को हम जाने और अपने जीवन को प्रभु आपके सामने जांचते हुए आपकी वेदी में अर्पण कर सकें, क्योंकि आप ही अनंतकालीन राजा हैं। आप चाहते प्रभु कि आपकी सेवा हमारा कोई परमेश्वर ना हो प्रभु। आप चाहते कि हम आपकी आज्ञाओं को माने और आप चाहते प्रभु कि हम केवल आपकी आराधना करें, हृदय की गहराई से, आत्म सच्चाई से, आपकी महिमा के लिए। आज के वचन का बीज जो बोया गया प्रभु हृदय के अंदर, वो व्यर्थ न जाए। लॉर्ड, लेट द सीड दैट इज बीन सोन इन आवर हार्ट टुडे शुड नॉट गो इन वेन बट बिकम फ्रूटफुल। वो फलवंत थी प्रभु, आपके आत्मा के द्वारा उसमें फल उत्पन्न हो प्रभु, उसमें 100 गुना 30 गुना फल उत्पन्न हो सके। हमारी मदद, हमारी सहायता करें, इस धन्य कलीसिया की सहायता करें, एपोस्टल बैप्टिस्ट चर्च की सहायता करें प्रभु जी। हर एक की मदद, सहायता करें, हर एक की आवश्यकताओं को पूर्ति करें, तो हर एक जन आप में बढ़ता जाए और आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई कर सके। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।
कुछ सूचना है जिनको हम याद रखेंगे इसके पहले कि हम आखिरी प्रेयर करें। सूचना इस प्रकार से है कि कल भी हम इस प्रकार से बाइबल अध्ययन करेंगे। कल मतलब सोमवार, क्योंकि आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख रविवार है, तो रविवार को हमारा अध्ययन नहीं होती है, बाइबल स्टडी सुबह नहीं होती है। इसलिए हम सोमवार को फिर से मिलेंगे बाइबल अध्ययन के लिए। 10 तारीख को मदर्स डे है और हम कोशिश कर रहे हैं कि मदर्स डे के लिए स्पेशल कुछ प्रोग्राम हमारे लिंक के द्वारा आपके तक पहुंचे और कल इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं अपनी माताओं के लिए, उनके त्याग के लिए, उनके सेवाओं के लिए और उनके जीवन के लिए, उनकी प्रार्थनाओं के लिए। प्रभु ने आशीष दे। मैं चाहूँगा कि हम इस बात को ध्यान रखें कि आज हमारे चर्च में हमारे कुछ भाइयों ने जो MMF के हैं, फिर से उन लोगों की मदद सहायता करी जिनकी आवश्यकताएं हैं। अगर आप इस सेवा के लिए कुछ देना चाहते हैं तो मेहरबानी से हमारे प्रिय भाई जेम्स अमलिक, अब जॉली सैमुअल से संपर्क करें। और साथ ही साथ हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर एलेक्स विल्सन के लिए और उनकी टीम के लिए जो छतरपुर के में रहते हैं। और आप अगर उनकी भी मदद करना चाहें कि वो भी वहाँ करके लोगों की मदद करें तो हम अति कृतज्ञ होंगे आपके। अब मैं धन्यवाद देता हूँ आप में से हर एक का इसके लिए अपना सहयोग दे रहे। प्रभु आपका आशीर्वाद, आपकी सहायता करें। हम प्रार्थना करें अपने देश के लिए, अपने देश के राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राज्यपालगण, हमारे मुख्यमंत्रीगण, हमारे MPs, हमारे MLAs, हमारी सेना के लिए, हमारे पुलिस के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जिनको अधिकार दिया गया कि देश में शासन व्यवस्था कायम रखें। हम प्रार्थना करें प्रिय भाई बहनों, बहुत से लोग हैं जो डेली मजदूरी करते थे, अब उनके पास करने को कुछ नहीं रहा पिछले 2 महीनों से। बहुत से लोग अपने घर जाना चाहते, कुछ लोग घर पहुंच गए हैं। हम उनकी दुर्दशा को महसूस नहीं कर सकते घर में बैठ कर। हम प्रार्थना करके प्रभु मदद करें, उनकी सहायता करें और जो लोग उनकी मदद करते हैं प्रभु उन्हें भी आशीष दें। हम अपने देश की स्थिति के लिए प्रार्थना करें कि कोरोना जो बीमारी है, जो संक्रमण जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, ताकि सारा कुछ सामान्य हो जाए बहुत से जल्द, ताकि बच्चे स्कूल जा सके, कार्य हो सके और देश ठीक से चल सके। इस लॉकडाउन के अंदर परेशानियां तो बहुत है, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं आपके सहयोग के लिए। इन दिनों में हम सब अपने घरों में हैं और किसी प्रकार से हम ये नहीं चाहते कि हम लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ें। हम हर प्रकार से देश के आइन और नियमों को मानते हैं और उसी प्रकार से दूसरों को सिखाते हैं ताकि देश में शांति और खुशहाली कायम रहे। इस काम में हम बढ़ते चले जाएं। हमारा जो प्रेयर टाइम है प्रेयर चेन में, वह हर रोज़ को रात को 10 से 11 और हम प्रार्थना करते रहें। हम प्रार्थना करते रहें अपने आदरणीय बिशप सुबोध सिंह मंडल के लिए, मैडम सुदीप्ता मंडल के लिए, तमाम DSS के लिए, तमाम पासबानों के लिए, तमाम कलीसियाओं के लिए, खास करके हमारे साउथ दिल्ली की कलीसियाओं के लिए। बहुत से कलीसियाओं में लोगों की मदद की जा रही है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आशीष दें और अपने आशीष के लिए, अपनी महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल करें ताकि उनका जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु जो दिया गया, और हम चाहते प्रभु कि उसके अनुसार हम चलें और हमारा जीवन आपको पसंद आए। प्रभु जी, इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते। लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर दिस blessed congregation of Apostle Methodist Church. We pray for the English congregation, for Hindi congregation and for Nepali congregation. O God, let your grace and peace be upon us. Lead us and guide us. We submit and surrender ourselves on your altar. अपने आप को आपके वेदी में हम जीवित बलिदान के रूप में प्रभु अर्पण करते हैं। हे प्रभु, हमारे बलिदान को स्वीकार करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, और जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन।
अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की इफ़ाक़त और शराकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे। And now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us now and forevermore. Amen. Jesus is Lord. यीशु ही प्रभु है। आप सबकी सहायता करें, मदद करें और हमारे जीवनों को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। खुश रहिए, शांति से रहिए, आनंदित रहिए और आशा में आनंदित रहें। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपकी सहायता करे। सबको प्रभु आशीष दे। जय मसीह की। धन्यवाद।